प्रकार देवी पौलमी ने छल से उन 4 असुरों को जीवित किया था, उसी प्रकार इस बार वो इन 3 असुर पुत्रियों को दुर्भावनापूर्ण नियत से लेकर आई हैं। आश्चर्य की बात है, इन अभिलेखों में भी कहीं भी उन असुर पुत्रियों का कोई उल्लेख नहीं है। किसी न किसी युक्ति से हमें उनके विषय में पता करना ही होगा। सत्य कह रही है माते, परंतु ये सारे विवरण को मिटा पाना देवी पौलमी का कार्य नहीं हो सकता। नारायण नारायण, उचित कह रही है आप माते। देवी पौलमी के लिए ऐसा कार्य करने वाला एक ही शक्तिशाली नाम हमारे मस्तिष्क में आ रहा है, और वो है गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि वो सदैव ही असुरों के पक्ष में ही कार्य करते हैं। सत्य वचन देव ऋषि, केवल गुरु शुक्राचार्य के लिए ही ये करना संभव है। इतनी विकट परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए ये भी नहीं सोच रहा है। जब कोई मार्ग दिखाई ना दे, ऐसी स्थिति में केवल त्रिकालदर्शी ही सही मार्ग दिखा सकते हैं। महादेव बताएंगे। हर हर महादेव। स्वाति जगी नहीं का अभी तक? दिखी तो नहीं है, लेकिन उठ गई होगी। नहीं, पक्का उठी नहीं है अभी तक। देखिए ना, मंदिर में दीपक ही नहीं जल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम जाके जला देते हैं। भगवान की सारी दुनिया छोड़कर हम लोगों की परीक्षा लेने पे लगा हुआ है। अरे इतने दिन बाद बच्चे आने की खबर से घर में खुशियां आई थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। और किसकी नजर लगेगी? वही तुम्हारे पुजारी की नजर लगी है। ये हम पहली ऐसी औरत देखे हैं जो अपने ही खुशी को खुद नजर लगा दे रही है। हमारी किस्मत देखो, होते के चलते उसको भी घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जाओ जाके देखो कुछ खाई हुई कि नहीं। होते का मुंह न देखने, उठा घर से बाहर फेंक देते हैं। इंद्रेश, माँ जी! ये कैसे हुई गवा? स्वाति, ये तुम्हारे बाल तार की तरह कैसे खड़े हो गए हैं? मुझे नहीं पता भाभी, हम जब सुबह उठे तो कैसे हो गए थे। एकदम पागल खाने से भागी हुई लग रही है। पर ये तो अपने आप नहीं हो सकता है ना, कोई ना कोई तो ऐसे कर दिया है। किसी ने किया होगा ना। हमें सबके सामने पागल जो साबित करना चाहती है। ओह माय गॉड स्वाति, तुम फिर से शुरू हो गई। मेरे पास ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हारी तरह ये उल्टा सीधा नहीं सोचती रहती हूँ मैं। अब वैसे भी अगर मैंने किया है तो कब किया है? कल रात को जब हमारे कमरे में आई थी तभी किया होगा। तुम्हारे सपने में आई थी क्या मैं? कल पूरी रात तो मैं इंद्रेश के साथ थी। I mean, मैं और इंद्रेश साथ मिलकर काम कर रहे थे। चाहो तो खुद ही इंद्रेश से पूछ लो। ओह, तो इसलिए बिस्तर लेकर बाहर गए थे सोने के लिए हमें छोड़कर? स्वाति, इतना चिल्लाना ना तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। शांत रहा करो और अपने पति पर थोड़ा तो यकीन रखो। कल एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए पूरी रात बेचारा बैठकर मेरे साथ काम कर रहा था। आप लोग तो हमारा विश्वास कीजिए, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे, और आप सबको भी उल्लू बना रही है।
हो ना हो, इसने हमारे बालों में गोंद लगाया है और अब मासूम बनने का नाटक कर रही है। सब बातें हम बस करो। जरूर तुमको कोई गलत फहमी हुई है। स्वाति बिटिया, चलो जो सो हुआ हम तुम्हारा बाल धुला देते हैं। चाची, आपको भी ऐसे लगता है कि हम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं? स्वाति, हम सबको पता चल चुका है कि तुम झूठ बोल रही हो, तो अब ये नौटंकी करना बंद करो, यही पाप लगेगा। हम साबित कर सकते हैं कि सब कुछ तुमने किया है और झूठ तुम बोल रही हो। हम ना अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। अरे ये क्या रखा है तुम्हारे बेड के नीचे? ये तो बबूल का गोंद लग रहा है। तुम्हारे बालों में ना यही लगा हुआ है। हमें नहीं पता वहां कहां से आ गया। है, चुप कर। टंकी पे नौटंकी किया जा रही है, खुद बालों में गोंद लगा के दूसरे पे चिल्ला रही है। नहीं बाबूजी, हम सच कह रहे हैं। इसने ही हमारे बालों में एक गोंद लगाया है और इसने ये कटोरी भी छुपाई होगी नीचे। क्या बोल रही हो तुम स्वाति? ये बिलायती को बबूल नहीं पता होगा और तुम बबूल के गोंद की बात कर रही हो। और वो ऐसा अगर करेगी भी तो काहे करेगी? हाँ, ठीक है, तो अब ना इससे ये साबित होता है कि स्वाति का पागलपन बढ़ता जा रहा है और उसी पागलपन के दौरे में उसने ये गोंद अपने बालों में लगा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है रिंकी दीदी, हम बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं ना, सारी साजिश इसकी है और झूठी और मक्कार एक नंबर की है। बस। बस वो एक शब्द भी और नहीं। दूसरा विकेट भी डाउन हुआ स्वाति। तुम्हारा विश्वास कोई कैसे करता? देखो अपना हाल। चलो स्वाति बिटिया, बाल धुला देते तुम्हारा। अपने आप को जीता हुआ समझकर बहुत खुश हो रही हो तुम सैमी, लेकिन हम भी ऐसे हार नहीं मानेंगे। प्रणाम माते। क्षमा चाहते हैं देवी संतोषी, परंतु देवों के देव महादेव तो ध्यान में लीन है। अति आवश्यक कार्य है नंदी, महादेव को ध्यान से जागना ही होगा। जी महादेवी। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम महादेव। आप सब यहाँ? दादाश्री, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब भी जानते हैं जो समस्त सृष्टि से छुपी हुई है। पुत्री संतोषी, क्या कहना चाहती हैं आप? क्षमा चाहते हैं महादेव, किंतु हम आपको बताते हैं, माता संतोषी कभी किसी पे अभियोग नहीं लगाएंगी। पुत्री स्वाति और उसका होने वाला विशेष शिशु, जिस पर आप त्रिदेवों का आशीर्वाद है, महादेव उस अबोध शिशु की मृत्यु का षड्यंत्र देवी पौलमी उन 3 असुर कन्याओं के साथ मिलकर रच रही है। दादाश्री,
हमें ये ज्ञात करना अत्यधिक आवश्यक है कि वो 3 असुर पुत्रियों का उद्देश्य क्या है, वो कौन है, उनकी शक्तियाँ क्या है और कैसे उनके षड्यंत्र को नष्ट किया जा सकता है। महादेव, देवी पौलमी खुलकर वार नहीं कर रही हैं। उन्होंने उन असुर पुत्रियों के विवरण को कहीं छुपा कर रखा है। यदि कुछ छुपाया है तो कहीं तो संजो कर रखा होगा। कहाँ संजो के रखा होगा महादेव? पाताल लोक में। नागलोक में अभिन्न मित्रता है और दोनों लोकों में एक समानता भी है कि दोनों हमारे भक्त हैं। अर्थात उन 3 असुर पुत्रियों का रहस्य नागलोक में छुपाया गया है, या फिर पाताल लोक में। इससे अधिक हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हमें नागलोक जाना होगा उन असुर पुत्रियों का रहस्य जानने के लिए। परंतु देवी संतोषी, आप कैसे जाएंगी वहाँ? वहाँ इस प्रकार आपका अकेले जाना कहीं आपके ऊपर कोई संकट ना ले आए। हमें अपनी भक्त के लिए ये संकट उठाना ही होगा और नागलोक जाना होगा। वहाँ हमारी देवीय शक्तियाँ कार्य नहीं करती हैं। देवी संतोषी, आपको इस बात का ज्ञान है ना? हमें ज्ञात है, परंतु आप निश्चिंत रहें। हम अपनी भक्त के लिए किसी भी संकट से लड़ सकते हैं और उसे नष्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ते न बन्धा चिदानन्दरूपा शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। हे नाग बंधुओं, हम यहाँ नागलोक के राजा से मिलने आए हैं। क्या आप हमारी ये इच्छा उन तक पहुँचा सकते हैं? हमारा नाम संतोषी है एवं हम देवलोक से नागलोक के महाराज से मिलने आए हैं। हम बहुत आभारी होंगे यदि आप में से कोई हमारा ये संदेश उन तक पहुंचा दे। देवी, नागलोक के राजा दक्ष का प्रणाम स्वीकार हो। नागलोक के महाराज को संतोषी का प्रणाम। देवी, आप हमसे मिलने देवलोक से आई हैं। बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? महाराज तक्षक, गुरु श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने आपके इस असीमित नागलोक में उन 3 असुर पुत्रियों का भेद कहीं छुपा कर रखा है। हमारे लिए वो भेद ज्ञात करना अति आवश्यक है। आपसे उस भेद तक पहुंचने के मार्गदर्शन की लालसा लिए हम यहाँ तक आए हैं। हे देवी, आपकी सहायता करके हमें अत्यंत प्रसन्नता होती। देवी,
नागों और असुरों का संबंध बेहद ही प्राचीन और प्रगाढ़ है। आपकी सहायता करना मतलब असुरों से छल करने समान है। अतः हम क्षमा मांगते हैं आपसे, हम इस प्रकार आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं महाराज तक्षक, परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सहायता ना करना नागलोक की गरिमा के विपरीत होगा? अर्थात नागलोक अपनी वैभवशाली गरिमा के लिए प्रख्यात है। नागलोक कभी भी भ्रम और सत्य की सहायता की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटता। नाग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, यहाँ तक कि किसी को अकारण डसते भी नहीं। अनेक उदाहरण हैं। मानव कल्याण के लिए आप सदैव अग्रसर रहे हैं। समुद्र मंथन में आपकी भूमिका अविस्मरणीय है। आप एवं हम एक ही हैं। हम दोनों ही महादेव के भक्त हैं। अतः नेक कार्य के लिए एक दूसरे की सहायता करना हमारा दायित्व है। देवी, हमें ये तो ज्ञात हो गया है कि आपकी मंशा बेहद नेक है, परंतु समस्या क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। एक विलक्षण बालिका की उसके माँ के गर्भ में ही वध करने की मनसा लिए असुर रानी पौलमी ने 3 असुर पुत्रियों को पुनः जीवित किया है, ताकि वो उस शक्ति स्वरूप अजन्मी बालिका का वध कर सके। ठीक है देवी, मानव कल्याण के लिए समर्पण। नाग धर्म की पालना करते हुए मैं आपको असुर पुत्रियों के भेद का मार्गदर्शन तो करवा सकता हूँ, परंतु आपको वहाँ जाना अकेले ही होगा। धन्यवाद नागराज, हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। देवी, आप हमारे मार्ग में नहीं आए, हम आपके मार्ग में आए हैं। हमें क्षमा करिएगा। इस घने अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे में हम उन 3 असुर पुत्रियों के भेद तक कैसे पहुंचेंगे? हमें किसी भी प्रकार आगे बढ़ना होगा। वहाँ हमारी देवीय शक्तियाँ कार्य नहीं करती हैं।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।